हमारा आज का प्रोजेक्ट है जैम जेली। जो फ्रूट जैम होता है हम बचपन से खाते आ रहे हैं। हमारे डिब्बे के अंदर जैम डाला जाता था जब हम स्कूल जाया करते थे। तो आज भी ये प्रोजेक्ट बहुत वायबल है, इकोनॉमिक वायबल है, टेक्निकल फिजिबल है और हर तरीके से मतलब हम जो है इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। मैं बहुत आसान प्रोजेक्ट बता रहा हूँ जो खाने पीने के प्रोजेक्ट हैं, जिसके अंदर आप आराम से एंट्री कर सकते हैं। और मान लो खुदा ना खास्ता अगर हमें एग्जिट करना पड़े तो हमें नुकसान कम से कम हो। तो मैं वैसे ही प्रोजेक्ट बता रहा हूँ। और ये जो प्रोजेक्ट मैं बताता हूँ इसमें आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन और इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि मैं एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ। मतलब मिनिमम क्या स्केल होना चाहिए जिससे भी हम काम शुरू कर सकें। इकोनॉमिकल स्केल पर ही मैं काम बताना चाहता हूँ। और इसमें जो है प्रॉफिट इमेंस होते हैं, मतलब इसमें कोई प्रॉफिट की कोई वो नहीं होती। आप जितना भी प्रोडक्शन करोगे, अगर आप सेल आउट कर जाते हो, मार्केटिंग आपकी अच्छी है, तो आपको प्रॉफिट की कोई फिक्र नहीं होगी। तो जैम एंड जेली जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, प्रोडक्ट जो है वो है जैम। और जेली जो है वो भी बच्चे यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा बच्चे जेली टॉफ़ी टाइप होती है जो खाते रहते हैं। तो जैम जो है वो बहुत तरीके के होते हैं, एप्पल जैम, पाइनएप्पल जैम, मिक्स फ्रूट जैम और बहुत सारे हर फ्रूट के जैम बनते हैं। लेकिन मेन पॉपुलर जो है मैंने आपको बता दिए हैं। और जैम जो है वो बहुत सारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड खाए जाते हैं। मतलब इसका कंजम्पशन इंडिया में तो सब जगह है ही। हर मतलब नाश्ते में भी, इवनिंग में भी, स्नैक्स के तौर पर ये खाया जाता है। तो इसकी इमेंस कंजम्पशन है। कंजम्पशन के बारे में, कंजम्पशन पैटर्न के बारे में हमें कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा मतलब हम इलेबोरेट करें। तो इसका मेन रॉ मटेरियल क्या हुआ? रॉ मटेरियल है सेब के लिए सेब चाहिए, पाइनएप्पल के लिए पाइनएप्पल चाहिए और मिक्स फ्रूट के लिए मिक्स फ्रूट चाहिए। और मैं इसलिए हम जो ये प्रोजेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं इसमें हम सिर्फ मिक्स फ्रूट ले रहे हैं, क्योंकि सीजनल नेचर वाले फ्रूट नहीं ले रहे, क्योंकि वो सीजन में महंगे हो जाते हैं और हमें स्टॉक वगैरह करने पड़ते हैं। जब हम शुरू में एंट्री कर रहे हैं तो हम मिक्स फ्रूट जैम ले रहे हैं, जिससे कि भाई हमारा एक यूनिफॉर्म मतलब प्रोजेक्ट बन सके। तो मिक्स फ्रूट जैम के लिए हमें वेरियस फ्रूट चाहिए होते हैं। और इसके बाद इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ही आसान है। मतलब जैम की आपने एक अच्छा शेफ एंगेज करना है और उससे जो है आपने इसकी रेसिपी लेनी है, क्योंकि क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए और क्वांटिटी मतलब क्वालिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर टेस्ट होगा, अगर बच्चों में डेवलप हो जाएगा तो आपके प्रोजेक्ट को कोई नहीं रोक सकता। आप मतलब बहुत आराम से तरक्की कर सकते हैं। तो एक अच्छी रेसिपी लेके किसी भी शेफ़ को एंगेज करें या यूट्यूब पे आप सर्च करके एक अच्छी रेसिपी लीजिए और उसको खुद बनाइए अपने घर पे और टेस्ट करिए। अगर आपको वो रेलिश करते हैं तो आप समझ लीजिए कि भाई आपका जो है फार्मूला ठीक है। उसको कमर्शियल स्केल पर कैसे एक्सप्लॉइट करना है ये भी देखिए। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो है मेन मिक्सर, ग्राइंडर्स वगैरह जो होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, मेन वेसल्स हैं, यूटेंसिल्स हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत आसान है, कोई टेक्निकल कॉम्प्लेक्स नहीं है। बहुत आसानी से मतलब आप जो है जैम बनाया जा सकता है। हमारे घरों में लेडीज़ खुद भी जैम बनाया करती थी। ये हमारी मतलब परंपरागत हमारे घरों में बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद आप वहाँ आ जाते हैं कि हमारी प्लांट एंड मशीनरी क्या हो। मैंने अभी बताया प्लांट एंड मशीनरी जो है यूटेंसिल्स और वेसल्स वो भी आराम से लोकली प्रोक्योरेबल होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी ऑटोमेटिक प्लांट नहीं ले रहे। जो हम एक्सपेंशन में लेंगे जब ऑटोमेटिक हम प्लांट लगाएंगे, क्योंकि इसका पूरा ऑटोमेटिक प्लांट भी आता है जैम एंड जेली का। लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि कह रहे हैं ना शुरुआत एज इकोनॉमिक एज वी कैन, धीरे मतलब छोटे से छोटी इकाई लगाना चाहते हैं जो हाउस होल्ड टाइप हो, जिसके अंदर हमें ज़्यादा प्रक्रिया ना करनी पड़े। अब आ जाते हैं लाइसेंसेस। तो हमें फूड का कोई भी फूड का जो प्रोजेक्ट करते हैं तो फूड प्रिजर्वेटिव जो है मतलब उसमें फूड लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो वो आजकल ऑनलाइन है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एमसीडी के लाइसेंस भी मिल जाते हैं। पानी और यूटिलिटीज़ का हमें ध्यान रखना है, जहाँ पर एबंडेंस में हो, बिजली पानी आराम से अवेलेबल हो, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में वो भी हमें चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है प्रोजेक्ट के लिए। रॉ मटेरियल में मेन जो है हमारा जो रॉ मटेरियल है मैंने आपको बताया, जैसे सेब में सेब है, पाइनएप्पल में पाइनएप्पल, लेकिन हम यहाँ मिक्स फ्रूट ले रहे हैं। तो हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो आएगी 40 रुपये फ्रूट की, 40 रुपये पर केजी। हम जो मंडी से पढ़ रहे हैं प्राइस, अगर बाजार में रिटेल में 50-60 रुपये भी हो सकता है, लेकिन 40 रुपये में अच्छा मिक्स फ्रूट मिल जाता है। तो हम इसमें वही 40 रुपये ले रहे हैं। ओवरहेड कॉस्ट जो है वो 10 रुपये ले रहे हैं पर केजी। और हम जो है 10 रुपये पर केजी
लैंड एंड बिल्डिंग का रेंट ले रहे हैं, जो कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो हम रेंटेड लेंगे। इस इंटरेस्ट लैंड बिल्डिंग कॉस्ट का 10 रुपये ले रहे हैं। तो इस तरीके से 60 रुपये के करीब जो है हमारी वर्किंग कैपिटल आएगी, और हम जो है मतलब इसमें 10 दिन की वर्किंग कैपिटल ले रहे हैं, जो लगभग 60,000 रुपये आएगी। 60,000 रुपये हमारी वर्किंग कैपिटल होगी, जो कि हमारे को मतलब चाहिए इस प्रोजेक्ट के अंदर जाने के लिए। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट या हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। प्लांट एंड मशीनरी मैंने बताया लगभग 1 लाख रुपए की है। 1 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी है। 60,000 रुपये मैंने आपको बताया 10 दिन की वर्किंग कैपिटल 6,000 रुपये के हिसाब से वर्किंग कैपिटल होगी, क्योंकि इंस्टॉल कैपेसिटी जो मैंने बताई वो 100 kg की हम सबसे ये मिनिमम स्केल ले रहे हैं, 100 kg मिनिमम, क्योंकि अगर हमें सर्वाइव करना है तो इतना प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। ये एक सॉर्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, तो हमें जो है मतलब 100 kg लेके चल रहे हैं। तो 60,000 रुपये की हमारी वर्किंग कैपिटल हो गई, 1 लाख रुपये की प्लांट एंड मशीनरी हो गई, तो 40,000 के करीब जो है हम अदर फिक्स एसेट्स और कॉन्टीजेंसी प्रोविजन ले रहे हैं। तो 2 लाख रुपए की हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई, प्रोजेक्ट कॉस्ट या टोटल इन्वेस्टमेंट हम मान के चल सकते हैं। अब हमारे को इसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट वायबल है, इकोनॉमिक वायबल है या नहीं है, ये भी देखना है। अब हमने देखते हैं कि ये हमारा जो है बिकेगा कितने में। सबसे बड़ी चीज़ है सेल्स। तो जैम का जो रिटेल प्राइस है वो लगभग 200 रुपये kg है, लेकिन हम जो है मोटा मोटा 150 रुपये kg पकड़ेंगे। तो 150 रुपये के हिसाब से 100 kg जो हमारी है सेल आउट हो जाएगी। तो हमारे को लगभग जो है मतलब आराम से इसके अंदर मतलब हर kg के अंदर जो है 90 रुपये बचेंगे, क्योंकि 150 रुपये हम बेचेंगे, और हमने बताया कि 60 रुपये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है, जो रॉ मटेरियल और आपको बताया था ओवरहेड कॉस्ट वगैरह है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी 60 रुपये आ रही है। तो 90 रुपये हमें बचेंगे, तो 9,000 रुपये रोज एक तरीके से हम सेव कर सकते हैं, हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। दोस्तों मैं जो ये प्रोजेक्ट बताता हूँ ये एक इंडिकेटिव चीज़ें हैं, जिससे कि आप इन पे होमवर्क कर सके हो, और आप जो है इससे एंट्री, ये मतलब आपको मैं एक एंट्री की लेवल बता रहा हूँ कि आप नौकर ना बनो, आप किसी की चाकरी ना करो, आप अपने बॉस खुद बनो। अगर ये काम करके देखोगे तो आप कामयाब होगे, आप आगे बढ़ सकते हो। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए। और मैं कह रहा हूँ, देखिए बार बार मैं कहता हूँ कि देखिए मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, मैं हर तरीके से चाहता हूँ कि आप स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं हर समय 24/7 आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और मैं आपको फिर से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरे 350 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और मुझे खुशी है। मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरे बहुत कम है अभी सब्सक्राइबर, आप मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ाइए प्लीज़ मेरे को, और बेल नोटिफिकेशन दबाइए, जिससे आपको पता लग सके कि मेरी जो नई नई वीडियो आती हैं उनके बारे में। धन्यवाद।